Hello, my beautiful souls. How are you doing? Welcome or welcome back to Saivi Tarot. आज का टॉपिक है What miracles are coming your way. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैनिफेस्टेशन होने वाली हैं आपकी और कौन से ऐसे मिरेकल्स हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं. ये पिक अ कार्ड रीडिंग है और ये टाइमलेस रीडिंग है. आपके सामने हैं 3 ब्यूटीफुल इमेजेस. आप वीडियो को पॉज करके आपको जो भी इमेज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है वो इमेज और वो पायल आपके लिए है. आप एक से ज़्यादा भी पायल को चूज़ कर सकते हैं. टेक योर टाइम. आई विल सी यू इन योर रीडिंग. हेलो पायल नंबर 1, हाउ आर यू? वेलकम टू योर रीडिंग. आपके लिए जो सबसे पहली चीज़ मैंने सुनी, योर विश इज़ ग्रांटेड. आप जो भी आपने मांगा है, आपने जो भी सोचा है, मुझे ऐसा लगता है आप गणपति जी के भक्त हो सकते हैं. और क्योंकि मुझे ना उनका ट्रंक दिखाई दे रहा है, उनके कान दिखाई दे रहे हैं, उनका पूरा का पूरा इमेज मेरे सामने खड़ा हो गया है. ऐसा लगा कि आपने आंख बंद करके उनसे ये चीज़ मांगी हाल ही में, या कुछ महीनों से आप मांगते आ रहे हैं, जो हमेशा से डिले होते आया है, पर अब उसका वक्त आ गया है. तो आपकी कोई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विश मैनिफेस्ट हो रही है और कुछ ही हफ्तों में, इन फ्यू वीक्स, आपको वो आपके सामने पूरी होती हुई दिखाई देगी और आपकी वो मन्नत, आपकी जो वो विश है वो पूरी हो जाएगी. सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो जाएगा. और आप बहुत ही हेल्पफुल किस्म के इंसान हैं. आप हमेशा आधी रात को भी एक फ़ोन कॉल पे भी आप तैयार हो जाते हैं. आप यारों के यार हैं. आप यू लव योर फ्रेंड्स आर लाइक योर फैमिली. सो आप उन दोस्तों में से जहाँ आपका अगर नाम ले लिया तो बिना देखे भी बोल देंगे कि अरे ये तो मेरे लिए एक फ़ोन पे आ जाएगी या आ जाएगा, मतलब ये ऐसा दोस्त है. आपकी मिसालें दी जाती है कि दोस्त हो तो ऐसा हो. एंड आपके इसी नेचर की वजह से आपने अपने दोस्तों को अर्न किया है, उनकी रिस्पेक्ट को अर्न किया है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहते हैं ना, हम पैसों से नहीं ख़रीद पाते. बस जब हम देते हैं ना दिल से, जब हम गिवर होते हैं, आपने वो मुकाम पा लिया है अपने रिश्तों में. मुझे ऐसा लगता है पैसों से ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग्स होती है जो आपने अपने लाइफ में मैनिफेस्ट की है, आपके दोस्तों के थ्रू, आपके फैमिली के थ्रू. और जब आपकी खुद की बारी आती है तो आप हेल्प नहीं मांगते. और अगर आप ऐसे इंसान हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसा लगता है कि मैं इसे क्या ही टेंशन लूँ, ठीक है ना, मैं कर दूँगा या कर दूँगी, हो जाएगा मुझसे. बट अब हेल्प सामने से आ रही है. और जब हेल्प सामने से आ रही है, कोई अगर आपको बातों बातों में कह दे कि अच्छा मैं ये बिज़नेस ट्राई करने वाला हूँ, आर यू इंटरेस्टेड, जस्ट से येस एंड गो फॉर इट. हेल्प को ना मत कीजिएगा इस बार, ठीक है. और अगर आपके घर पे किसी की तबीयत ठीक नहीं है या आपकी खुद की तबीयत ठीक नहीं रहती है या किसी न किसी वजह से आप बीमार रहते हैं, आपको नज़र लगी रहती है, तो आपके हेल्थ भी बहुत इम्प्रूव होगी. अब वो सारे चक्कर से आप बाहर आ जाएंगे. कुछ ना कुछ ऐसा एक ब्रिलियंट आइडिया आएगा, ब्रिलियंट सल्यूशन आ जाएगा आपके पास आपके हेल्थ को लेके जो आपने मैनिफेस्ट किया था. और एक ऐसे, पता नहीं, कहते हैं ना कि राम बाण आपको मिल जाएगा कि ये करने से आपके सल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको मिल जाएगा. तो हेल्प इज़ कमिंग. आपकी एक बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है और विश ग्रैंड हो रही है आपकी, और हेल्प सामने से आ रही है. तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में, पाइल नंबर 1. और लव लाइफ, अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं किसी से तो कमिटमेंट आ रही है. और इस साल में शादी के भी हायर चांसेस दिखाई दे रहे हैं. आपकी वो भी एक मैनिफेस्टेशन हो सकती है कि आपके घर वाले मान जाएं या फिर आपकी इसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंसान से शादी हो. तो वो चीज़ें अलाइंड कर रहे हैं यूनिवर्स आपके लाइफ में. सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू. लव लाइफ अच्छी हो रही है. पाइल नंबर 1, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप
आप कुछ ना कुछ रिचुअल, प्रेयर या कोई मंत्र जाप आप बहुत कंटिन्यू कर रहे हैं जो सिद्ध हो गया है, और उसी के सिद्धि से आपको आपकी प्रार्थनाएं सारी कबूल हो रही है। अगर आप करते आ रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, और अगर आपने सोचा है तो प्लीज़ उसको जल्दी से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि वो सिद्धि खुद आपके पास आना चाहती है। सो एंड ऑल्सो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप जर्नलिंग करते हैं, आप कुछ लिखते आ रहे हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, इंटू 10x स्पीड में आपको वो मैनिफेस्टेशन आपका और ज़्यादा हायर कर देगा। एंड ऑल्सो आई कैन सी द रिचुअल्स विथ मून फेजेस। तो मून आपको बहुत फेवर करेगा। आप है ना, न्यू मून में अगर जो भी चीज़ें लिखोगे, मांगोगे, आप विश करोगे, वो आपको बहुत ज़्यादा फेवर करेंगी और बहुत ज़्यादा स्पीड में आपके पास आएंगी। पाइल नंबर 1। और and I'm wishing you all the good luck. I'm sending you lots of blessings and love. Pile number 1, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट। खुद भी देखिए और अपनों से भी शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप? वेलकम टू योर रीडिंग। पाइल नंबर 2, सबसे पहली बात, सक्सेस। मैं यहाँ वहाँ आपको नहीं घुमाऊंगी, मैं सीधा मुद्दे पे आके आपको कह रही हूँ। पहला शब्द जो मैंने सुना वो आपके लिए वो है सक्सेस। I can sense it, I can feel it. You have seen a lots and lots of failures in your life, and still you are standing like a mountain. आप हार नहीं मान रहे हो, और आपको हार मानना भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि पूरा हाथी निकाल दिया है ज़मीन के अंदर से, सिर्फ पूँछ बाकी है। तो इस तरह से सक्सेस, इस कदर से सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में। और बहुत ही प्रिसाइज वर्ड जो मैं अब सुन रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ, कॉल टू एक्शन। लाइक अब बहुत हो गया। अब उस आइडिया के बारे में सोचना और उसको डेकोरेट करना या फिर उसको किसी और को अब बंद कर दीजिए। अब सिर्फ मुद्दे पे आके आप एक्शन लीजिए। उस जो भी चीज़ आपके अंदर चल रही है, बिजनेस वेंचर को लेके चल रही है, न्यू पार्टनरशिप को लेके चल रही है, ऑनलाइन कुछ आप करना चाहते हैं, स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वॉट एवर योर थिंकिंग इन योर लाइफ, जस्ट टेक एक्शन, बिकॉज सक्सेस इज़ वेटिंग फॉर यू नाउ। आपने जो मैनिफेस्ट किया था ना कि मतलब मैं इतनी चीज़ें कर रहा हूँ लाइफ में, लेकिन एक मुकाम तक नहीं पहुँच पा रही हूँ, वो फेम नहीं आ रहा मेरे पास, वो उतना पैसा नहीं आ पा रहा है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, तो लो आ गया। ये मैनिफेस्ट हो रही है आपके लाइफ में। आप सबसे बड़ी चीज़ जो मैनिफेस्ट हो रही है, दैट इज़ सक्सेस। आप पाइल नंबर 2 बहुत ही इंटुइटिव इंसान हो सकते हैं। आपका इंटुइशन लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आप हीलर भी हो सकते हैं। आपको एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा सीखने का या देखने का, या आप रेकी आगे चल के सीख सकते हैं, या आप ऑलरेडी एक रेकी मास्टर हो सकते हैं। आप आगे जाके टैरो कार्ड रीडर भी बन सकते हैं। मुझे आपके लिए बहुत हाई लेवल का इंटुइशन आ रहा है, बिकॉज़ आप बहुत ओल्ड सोल हैं। अगर आपको इन सब में इंटरेस्ट है और मैं जो कह रही हूँ वो आपके सोल तक वो बात आ रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ ज़रूर लिख के बताइएगा कि ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ और ये चीज़ों को करने के लिए आप सोच रहे हैं। पाइल नंबर 2, आप इस 3D वर्ल्ड के लिए नहीं बने। यू आर अ स्पिरिचुअल टीचर, यू आर समथिंग एल्स ओनली। इसके लिए आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा शायद आप बीमार भी रहते होंगे, आप किसी न किसी चीज़ में स्टक होते होंगे, एक प्रॉब्लम ख़त्म होती नहीं होगी और दूसरे प्रॉब्लम में आप आ जाते होंगे। इट इज़ बिकॉज यू आर अ हीलर, और हर इम्पैथ और हर हीलर के लाइफ में ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसी चीज़ों को जब हम सॉल्व करते तब जाके हम लोगों की मदद कर पाते, तब जाके हम लोगों के लाइफ में एक लाइट ला पाते हैं, एक उजाला ला पाते हैं। तो शायद इस वक्त आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, लेकिन मार्क माय वर्ड्स, इसी लाइफ टाइम में आप इन सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ तो आपका पर्पस बनेंगी, और आप उस चीज़ को करोगे। और you know what, you have a lot of people, I can see a lot of followers,
पता नहीं आप कौन हो, प्लीज़ मुझे बताइएगा पाइल नंबर 2 कमेंट में, आप कौन हो, आप क्या करते हो, बिकॉज आई कैन सी अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फॉलोवर्स। लाइक कहते हैं ना एक लीडर गैंग का जो होता है, जिसको जब वो बात करता है तो लोग सुनते हैं, शायद आप वैसे इंसान होंगे। जब आप किसी रूम में जाते होंगे तो लोग लोग आपको देखते हैं और कहते हैं कि अरे पार्टी की जान, पार्टी की शान आ गई। या फिर आपका स्पीच, आपका वोकेबलरी या आपका बात करने का तरीका या लहजा इतना अच्छा होगा कि लोग people are flattered on you, like they have a crush on you. So you have a very good personality also. And आप एक और चीज़ बिना बोले जो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, दैट इज़ अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड ऑरा, अ पॉजिटिव ऑरा। लेकिन एक चीज़ आपको यूनिवर्स साथ में ये भी कह रही है, नो मोर केयरलेसनेस। ठीक है, आप सबकी मदद कीजिए, सबको प्यार से खाना खिलाइए या सबको दावत दीजिए, आप सबकी हेल्प कीजिए, बट अब ये वक्त आ गया है जहाँ आप अपने आप को ध्यान दें। अपनी ऑरा जो आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है, जो मैनिफेस्ट हो रही है, आप जो इतना ग्लो अप करने वाले हैं, जो सक्सेस आपके लाइफ में आने वाली है, देखिए हर चीज़ के ना डूज़ एंड डोंट्स होते हैं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो बिगड़ भी सकती है। तो साथ में ये चीज़ भी है कि आपको क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब क्लेंजिंग आप कैसे करेंगे? आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, आपका बिज़नेस आपका बहुत अच्छा होने वाला है, आपको सक्सेस आपकी मैनिफेस्ट होने वाली है, लेकिन नज़र नाम की भी चीज़ होती है। ठीक है, चाहे वो खुद की भी क्यों ना हो, कि ओ माय गॉड मैंने कल तक सोचा नहीं था मैं ऐसे करूँगी, आज मैं ये कर रही हूँ, और कल फिर आपका वो जो भी आप चीज़ कर रहे हो वो स्लो हो जाती है, अचानक से आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। सो यू नीड टू क्लेंज योर ऑरा रेगुलरली ऑन एवरी डे बेसिस। अब इसको कैसे करना है? आप सेज कर सकते हैं। आप अमेज़ॉन में प्लीज़ टाइप कीजिएगा सेज, आपको वो मंगाना है, आपको बर्न करना है और आपके ऊपर से 7 बार घुमा के उसे रख देना है। बस आप सेज कीजिए, आप प्रेयर कीजिए, आप प्रेयर करना बंद मत कीजिए, आपका चांटिंग आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए और ट्रस्ट द प्रोसेस। यू आर रेडी फॉर द सक्सेस। आपकी ये सक्सेस मैनिफेस्ट हो चुकी है और आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू, आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 3, कैसे हैं आप? वेलकम टू योर रीडिंग। पाइल नंबर 3, आपके लिए जो मैंने शब्द सुना सबसे पहले वो ये है, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। ये लाइफ में आपकी मैनिफेस्ट हो रहा है कि आप जिस चीज़ के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, आपने जो भी चीज़ ईश्वर से, भगवान से, आपके गुरु से मांगी हुई थी, जो कला आप मांग रहे थे या कोई भी चीज़ आप शिद्दत से मांग रहे थे, उसका इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। भगवान ने आपकी वक्त की कदर की है क्योंकि आपने उनके वक्त की कदर की है, आपने उनकी जो शिद्दत से आराधना की है, उन पे विश्वास रखा है, उसी का ही फल आपको मिल रहा है। एंड जब मैं ये चीज़ बोल रही हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी शेकी हो रही है बिकॉज़ आई एम इनटू दैट जोन राइट नाउ, जिस जोन में आप जाके आ चुके हैं इस वक्त। तो आई कैन सेंस you right now. I don't know who are you, but I can sense you right now. आप जिस अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे थे वो खुद अब आके आपके दरवाजे पे नॉक करेगी। हेलो, टेक मी इन। सो जस्ट से येस एंड गो फॉर इट। आई एम सो हैप्पी फॉर यू पाइल नंबर 3। मुझे पता है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है आपके लाइफ में, आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन उस मुकाम तक आप नहीं पहुंच पाए। कुछ न कुछ ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में आए हैं, लेकिन अब वक्त ने खुद अपने आप को मैनिफेस्ट कर लिया है आपके ज़िंदगी में आने का। सही कहते हैं ना, हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, वो सही वक्त पे ही वही चीज़ होती है। तो सही वक्त आपके लाइफ में आ चुका है। और देखिए मेरे घर की डोरबेल भी बजी। सो सत्यवचन, ये कंफर्मेशन है आपके लिए। मुझे ना रेड कलर दिखाई दे रहा है बहुत प्रिसाइजली। आपने पहना हुआ रहेगा या आपको पसंद होगा या आपके आजू बाजू में इस वक्त रेड कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। टेक इट एज अ साइन। मुझे टॉरस का साइन दिखाई दे रहा है।
अगर आप टॉरस नहीं हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन आप शायद टॉरस इंसान से कनेक्टेड होंगे, टेक इट एज अ साइन। और अगर आप पाइल 1 और पाइल 3 में कंफ्यूज थे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पाइल 1 को भी सुने। और पाइल नंबर 3, यू आर अ वेरी वेरी इमोशनल पर्सन। आप बात बात पे रो देते होंगे, लेकिन उतना ही मन आपका साफ़ है, आपको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता होगा, और गिल्ट में भी बहुत जल्दी जाते होंगे आप। लेकिन इट्स 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 ऑल होता है, आई कैन से, बिकॉज आपके सिचुएशंस ऐसे रहे होंगे, आपके लाइफ में सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए होंगे, कहीं ना कहीं ब्लेम गेम बहुत आए हैं आपके ऊपर। बट इट्स ओके, आई वॉन्ट टू से जस्ट लेट गो, लेट इट गो एवरीथिंग। एंड नया चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, तो देर इज़ अ बिग, कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग इन योर लाइफ। सो पुरानी और चीज़ों को, पास्ट जितने भी आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आए हैं, आपके फिनेंशियली में कोई प्रॉब्लम आया, आपके काम को लेके कोई प्रॉब्लम आया, आप सबको, कहते हैं ना, दरिया परवाना, जस्ट पीछे छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, बिकॉज़ बहुत अच्छी लाइफ और अच्छा वक्त आपका इंतज़ार कर रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू पाइल नंबर 3, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा इस रीडिंग को। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।